फिर इनके अपने साथ भी कुछ वाक़यात होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप लोग इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, जिनों पे, भूतों पे, इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं? साफ सुथरा रखते थे। ठीक है। काफी दिन तक मेरी दादी को ख्वाब में एक बशारत, जो मतलब कहते हैं कि यार सही। वो किसी का सही। शर्त ये थी, वहाँ पे उसके साथ एक नाक का जोड़ा आया था। सोना वोना छुपा दिया छुपाते करते थे थे, जमीनों में। करते थे, बिल्कुल। तो जब वो जाहिर सी बात है वो मर जाते हैं इंसान, तो उसकी कौन वो करेगा। तो वहाँ पे एक जोड़ा आ गया था। ठीक है। वो जोड़े ने ये बोला कि आप ये ले लो हमसे, मगर हमें इसके बदले में एक पैलोटी का बच्चा दे। यही होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये वाकया कोई सुना सुनाया नहीं है, किसी और का नहीं है, मेरा खुद का अपना घर का है। तो भाई ये चीजें तो बहुत होती है, मुझे तो बिलीव है, पर आप लोगों को है या नहीं है मुझे नहीं पता। और तो आपको पता, छोटी मैं थी 16-17 की एज में होंगी, तो जाहिर सी बात है मेरे बाल बड़े थे और एक कमारी में एक अपनी ही कशिश होती है ना। बिल्कुल ऐसा। वो खरबूजे की, वो जो पुरानी बड़े बूढ़ों की कहावत है, उसके अंदर खरबूजे की खुशबू होती है। तो ऐसा कुछ था। तो वो तो सब मैंने इलाज करवा लिया था कि मुझे कोई महसूस होता था कि कुछ चल रहा है या मतलब कोई बैठा हुआ है मेरे बराबर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हैदर। और आज की हमारी मेहमान एक दफ़ा फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं अरूर। इनका पहले एक पॉडकास्ट हो चुका, लेकिन आज इनको बुलाया गया है एक ख़ास कहानी के लिए, क्योंकि इनकी अपनी लाइव कहानी है जो इनकी मेरे ख्याल से दादी ने एक वाक़या सुनाया जो इनकी लाइफ में आया, और फिर इनके अपने साथ भी कुछ वाक़यात होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप लोग इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, जिनों पे, भूतों पे, इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं? अरूज, आप करती हैं? बिल्कुल, मैं तो करती हूँ। अच्छा, ज़रा बताना चाहेंगे व्यूअर्स को किस क्योंकि तरह? ये चीजें हैं ना, जैसे हम लोग हैं तो ये चीजें भी हैं, बिल्कुल। और हम तो कम ही होंगे, इंसान तो कम ही होंगे, ये चीजें बहुत ज्यादा है। तो मानने सही। वाले के ऊपर होता है। और एक वहमी जो लोग होते हैं उनको भी मतलब अगर हम उनसे बात करें तो ये होगा कि उनके जहन में जो होता है ना वो फिट हो जाता है। फिर वो यही सोचते थे यार यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है। अब ऐसा भी नहीं है कि इतने ज्यादा सही। है, होते हैं, कई कई जगहों पे होते हैं और कई कई जगहों पे तो नहीं। किस तरह महसूस किया जाता है? हाँ देखिए, वाकया तो मेरी एक दादी ने सुनाया था मुझे, वो भी हमारे घर का अपना ही है। ठीक है। तो जो घर का अपना है तो फिर यकीन तो बनता ही है ना उस पर लाजमी करना, बनता जाहिर है, सी बात है, बिल्कुल। हमारे घर का अपना ही है। तो आज इसी वाक़ये के लिए तो हम बैठे हैं, के लिए आप बताएं व्यूअर्स तक ये जाना चाहिए ये कि राज वाक़ई ये खुलवाए होते हैं। आज तो खुलने चाहिए, सारे राज खुलने चाहिए। मैंने मना किया था राज नहीं खुलवाओ। नहीं, आज तो ओपन हो गए भाई। अच्छा, तो फिर ऐसे था कि हमारे मेरे जो बाबा थे वो लोग सब छोटे छोटे थे, बहन भाई 4 थे। तो फिर हमारे जो दादी का जो घर था ना उसके 3 रूम थे। ठीक है। तो सबसे छोटा वाला जो लास्ट वाला कमरा था ना, उसमें हम लोग उसको बड़ा साफ सुथरा सा रखते थे, मतलब नमाज वगैरह सब उसमें ही पढ़ते थे। अब्बू की शादी नहीं हुई थी, अब्बू छोटे से थे, पैलोटी के थे। सही। ये वाक्य है पैलोटी का। एक पैलोटी के ऊपर एक बात चल रही है, तो ये वाक्य पैलोटी का, उसके ऊपर मैं बात बताना चाह रही हूँ आपको कि वो कमरा हम लोग साफ सुथरा रखते थे। ठीक है। काफी दिन तक मेरी दादी को ख्वाब में एक बशारत, जो मतलब कहते हैं कि यार वो किसी का इशारा करना किसी का, तो वो इशारा दादी को मिलता रहा कि आप ये ज़मीन खोदें, आपको इतना पैसा, इतना सोना मिलेगा, अशरफियाँ मिलेंगी कि आपके 7 नस्लें खाएंगी। वेरी गुड। ठीक है। दादी ने दादा को बताया, जाहिर सी बात है, अपने मियाँ को तो हर औरत बिल्कुल शेयर बताती है, शेयर करती है। तो उन्होंने दादा को बताया, दादा ने बोला अरे तेरा वहम है यार, छोड़ दे, बेकार है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई आके हमारे को इतनी अशरफियाँ दौलत इतना दे के चला जाए, करोड़पति बना दे। और हम है भी मिडिल क्लास, कोई इतने हाई नहीं है। सही। तो वो दिखने में तो नहीं है लेकिन चले। हाँ चले। मान लेते हैं। और दूसरी बात, फिर दूसरे दिन जब ये लोग सोए तो दूसरे दिन भी यही हुआ। सही। फिर तीसरे दिन भी यही हुआ। तो दादा ने बोला चलो यार, जब तुम इतना बोल ही रही हो तो हम लोग ये ट्राई करके देख ट्राई कर लेते। तो उन्होंने जब जमीन वमीन वो की तो वाकई में वहां से एक देख निकली, इतनी बड़ी होगी वो, तकरीबन इतनी बड़ी तो होगी वो। उसके अंदर टोटल अशरफियाँ, जेवरात और वो जो बिस्किट्स होते हैं सोने के, वो गोल्ड के, हर चीज मतलब उसके अंदर थी कि हम लोग की नस्लें बैठकर खाएंगे। बट उनकी एक शर्त थी। सही। शर्त ये थी, वहां पे उसके साथ एक नाक का जोड़ा आया था। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ना, जो हाँ, पहले के जमाने के जो ऐसा लोग ही बोलते हुआ करते थे, वो जो अपना सोना वोना छुपा दिया करते थे जमीनों में। बिल्कुल। तो जब वो जाहिर सी बात है वो मर जाते
उसकी कौन वो करेगा। तो वहां पे एक जोड़ा आ गया था। ठीक है। वो जोड़े ने ये बोला कि आप ये ले लो हमसे, मगर हमें इसके बदले में एक पैलोटी का बच्चा दे दो। पैलोटी का तो मेरे फादर ही थे। तो अब ये मतलब दादी के तो पैरों से जमीन निकल गई कि यार मैं अपना बच्चा कैसे दे सकती हूँ। कोई भी माँ अपना बच्चा नहीं दे सकती, भले वो अपाहिज जो अंधा काड़ा लूला जो भी हो, कुछ भी हो उसके अंदर, कि वो अल्लाह की तरफ से ना कुछ भी हो, मगर वो अपना बच्चा नहीं दे सकती। ठीक है, तो फिर बात ये हुई कि नहीं भाई हम अपना बच्चा नहीं दे सकते, आप कुछ भी कर लें। तो उन्होंने नहीं मिल सकती। ठीक है। 2 दिन तक 3 दिन तक उन्होंने आगे बाकायदगी से दोबारा बोला कि पैलोटी का दे दो और ये ले लो। ठीक है। मगर दादी ने नहीं लिया। फिर वो देख वहां से खुद ब खुद जैसे आई थी वैसे गायब हो गई। ये वाकया हमारी दादी ने हमें सुनाया कि आज तुम्हारा बाप जिंदा है, तो उसने मतलब इतनी वो कुर्बानियां दी हैं, दौलत के चक्कर में मतलब बच्चे को कुर्बान नहीं किया। हाँ बिल्कुल, वरना अगर वो दादी दे देती तो आज हम लोग नहीं होते। ये भी हो सकता है। आज हम लोग नहीं होते। तो ये वाकया यही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वाकया कोई सुना सुनाया नहीं है, किसी और का नहीं है, मेरा खुद का अपना घर का है। तो भाई ये चीजें तो बहुत होती है, मुझे तो बिलीव है, पर आप लोगों को है या नहीं है मुझे नहीं पता, और तो आपको पता नहीं। नहीं, मैं अब थोड़ा बहुत बिलीव करने लगा हूँ। हाँ। क्योंकि आपका ये रियल वाकया है तो मानना पड़ेगा, लाजमी सी बात है। ऐसे ही। तो अच्छा, उस वाकये के बाद फिर घर में किसी और के साथ कोई वाकया नहीं हुआ? नहीं, उस वाकये के बाद फिर घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने वो वाला घर छोड़ दिया था ना। फिर दादी बहुत डर गई थी ना, जाहिर सी बात है। देखें शायद कुछ और मिल जाता बगैर पैलोटी के। फिर वो कुछ और ही मांगते तो दूसरे वाले को मांग लेते, तो फिर बच्चे ही तो मांग रहे हैं ना यार। नहीं बगैर पैलोटी के। वो बस कहानी खत्म हो गई थी। दादा ने बोला मेरे कि घर यहाँ से खाली कर दो। फिर हम लोग ने वहाँ से घर खाली कर दिया था, हम लोग वहाँ से चले गए थे, शिफ्ट हो गए। मतलब दौलत ठुकरा दी यार, तो क्या मतलब है, सबसे ज्यादा दौलत तो उनकी औलाद थी ना भाई। वो तो ऐसी दौलत के पीछे क्या मतलब, बच्चों के पीछे तो कौन सी दौलत माँ नहीं ठुकराती। नहीं, तो उसके बाद आपने अगर घर चेंज भी किया तो उन्होंने आपका पीछा नहीं किया, वहाँ शिफ्ट नहीं हुए दोबारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो चले गए तो बस चले गए। इतना नहीं होता कि वो पीछे पीछे जा रहे ले लो और भी पैलोटी के ना उनके पास चले गए, आप ले लो। नहीं, ऐसा भी हो सकता था ना कि जैसे उनको तो वहाँ भी तो नहीं, अब मेरे पास आ सकते हैं, मैं भी पैलोटी क्यों, मैं बोलूंगी हाँ मुझे ले लो और मेरे घर वालों को दे दो। अपनी बलि चढ़ा दोगी आप? बहुत तंग आ गई मैं यार, बहुत बेचारा गई, मुझे ले लो यार। नहीं, उसके बाद कोई फिर किसी और फैमिली मेंबर के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि घर ही खाली कर दिया था ना। आपके साथ भी कोई इशारतन ये चीजें होती रहती हैं? कोई जिन भूत हैं क्या? नहीं, अल्लाह ना करे कि जिन भूत हैं। खुद मैं इतनी बड़ी चुड़ैल हूँ, तो मेरे साथ क्या छोटे मोटे जिन भूत आएंगे? चुड़ैल के साथ तो ज्यादा अटैच होने चाहिए। कोई ना कोई तो चिपके हुए होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि कवारी जो लड़कियां जब छोटी मैं थी 16-17 की एज में होंगी, तो जाहिर सी बात है मेरे बाल बड़े थे, और एक कवारी में एक अपनी ही कशिश होती है ना। वो खरबूजे की, वो जो पुरानी बड़े बूढ़ों की कहावत है, उसके अंदर खरबूजे की खुशबू होती है। तो ऐसा कुछ था। तो वो तो सब मैंने इलाज करवा लिया था कि मुझे कोई महसूस होता था कि कुछ चल रहा है, या मतलब कोई बैठा हुआ है मेरे बराबर में, ऐसा कुछ महसूस होता था बस वो। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब घर वालों को बताया तो उन्होंने इलाज वगैरह करवा लिया था, यासीन वगैरह पढ़ी, जो भी सूरतें वगैरह थी वो से पढ़ा के वो खत्म हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो अभी तक तो खत्म हो जाने के बाद फिर से कोई नहीं, खत्म होने के बाद फिर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कोई ऑफर नहीं आई, कोई देखने नहीं, ना कोई ऑफर आई, ना कोई देखने की। मैं चाहती हूँ कि कोई जिन विन मुझे पसंद कर ले तो मैं उससे शादी कर लूंगी। अभी तक शादी नहीं की? जिन से करूंगी ना। अच्छा, क्यों? तो इंसान पसंद नहीं है? नहीं, इंसान पसंद नहीं है, इंसान तो धोखा देता है, बेकार है। मतलब को बहुत बड़ा धोखा मिला है कहीं से आपको? नहीं, ऐसा भी कोई धोखा नहीं मिला। अच्छा। करेंगे तो इंशाल्लाह कोई अच्छा हो, तो अपने माइंड को भी अच्छा पसंद आए, मतलब उसके साथ रहने को भी दिल करे, लाइफ गुजारनी होती है बिल्कुल सारी। क्योंकि वाकयात यार इतने देखे ना, आंखों देखे वाकयात बिल्कुल ऐसा है। और आजकल हमारा माशरा तो बिल्कुल आप देख ही रही हैं कि और आजकल तो शादी को ना खेल बना लिया। बहुत जल्द मोहब्बत भी हो जाती है, बहुत जल्द फौरन खत्म भी हो जाती है, और कहानी डिवोर्स पे चली जाती है। डिवोर्स निके ऐसे होते हैं और वैसे 1 सेकंड में डिवोर्स। बिल्कुल, जहाँ हमारे पास 50% अनमैरिड बच्चियां बैठी हुई हैं, तो वहाँ 90% मैंने तलाक 20% अभी। हाँ, देखिए कि किसी का 1 बच्चा हो गया तो छोड़ दिया, 2 बच्चे हो गए छोड़ दिया, किसी ने 3 महीने में छोड़ दिया, किसी ने 6 महीने में छोड़ दिया, किसी ने अपनी माँ के कहने पे छोड़ दिया। ज्यादातर माँ के कहनों पर बड़ा छोड़ते हैं भाई। तो शादी करते ही क्यों हो जब माँ के कहनों पर छोड़ने हैं? देखो माँ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, होता है ऐसा। 90 मैंने बहुत जगह देखा है ना कि यार देखिए
आपकी माँ है, बेशक रिस्पेक्टेबल है, हम्म, क्योंकि हमारी भी माँ है और आपकी भी माँ है, माँ एक ही होती है, बिल्कुल ऐसा ठीक है। आप अपनी माँ को माँ का दर्जा दें, बीवी को बीवी का दें। बिल्कुल। माँ के पास जाए तो माँ की सुने, मगर वो जो आपको बोल रही है ना, वो बल्कि- बीवी पर आके हावी ना करें। पहले बिल्कुल। उससे भी पूछो बिल्कुल। कि यार ये बात मेरी माँ ने मुझे बताई है, ये हुई है या नहीं हुई। ये नहीं है कि मेरी माँ ने तो मुझे ये बोला था, आके मारना धाड़ा पीटना पाटना बेचारी को शुरू कर दिया, वो तो नहीं, बोलती नहीं, रह नहीं, जाएगी। ऐसा भी नहीं तो है। जा भी नहीं सकती ना अपने घर पे यार, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पूरी दुनिया उसके आप ही हो। लेकिन देखो ना, जैसे लड़की को भी चाहिए कि अगर वो चली भी गई है ससुराल, तो वो भी अपनी माँ को, सास को सॉरी, माँ का ही दर्जा दे, देखें माँ की कहीं तरह ऐसा समझे। होता है कि इस तरह मिल बांट के ही घर चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल। मगर सास वो जब वो माँ से वो सास पे आ जाती है, तो वो सास वाला रुतबा आ जाता है ना, तो वो माँ का नहीं, थोड़ा सा अगर वो कोई साइड में हो जाता समझे तो, अगर कोई ना समझे है। और बहुत ना ही अच्छी अच्छी समझे, बहुएं भी हैं बिल्कुल और ऐसा है। बहुत और अच्छी अच्छी फिर वो घर चल सासें भी भी जाते हैं। हैं, ऐसा ही है। बहुत अच्छी अच्छी सासें भी मैंने देखी हैं कि बिल्कुल। यार उनके पाँव धो धो के भी पिया जाए तो कम है, बिल्कुल। माँ से भी ज्यादा मोहब्बत देती हैं, मगर उनको बहुएं खराब मिल जाती हैं। और जहाँ बहुएं अच्छी होती है तो उनको सासें ऐसी मिल जाती हैं। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं ये टकरार चल तो रहा चल है। रही है, सास बहू तो कभी सही रह नहीं सकते, तो ये बस नहीं, रह सकते हैं अगर दोनों तरफ से दोनों तरफ से। कंप्रोमाइज करके चला जाए तो। हाँ। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रही थी जैसा कि स्टार्ट में पेलोटी का, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहेंगी कि पेलोटी मतलब व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि पेलोटी क्या मतलब कहलाती है? पेलोटी उससे कहा जाता है जो पहला बच्चा होता है ना, हम्म। शादी के बाद जो हमारी पहली जो औलाद होती है उसको अच्छा, पेलोटी का कहते हैं। ज्यादातर तो लोगों को पता ही है वैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे मैंने वो कहा लड़का हो, अगर चाहे कहीं वो- कुछ व्यूवर्स जिनको ना हाँ, हो चाहे पता, तो वो थोड़ा सा लड़का उनको- हो या लड़की हो, मतलब वो तो पेलोटी का ही कहलाएगा कि पहला बच्चा तो पहला बच्चा, पेलोटी का, तो बस वही है। चले जबरदस्त। तो मतलब अभी अपना सिलसिला जो टूटा था वो सास बहू पे टूट रहा, हाँ, सास बहू पे, और तो जरूरी शुरू नहीं कहाँ है। से हुई थी, खत्म सास बहू पे हो गई। तो यही होता है ना। लेकिन जब डिस्कस चल रही है, बातों से बातें चली, तो फिर हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ से कहाँ पे आ गए? कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल। चले बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आपकी जो एक लाइव स्टोरी थी जो दादी ने सुनाई थी, वो भी हमने व्यूवर्स तक पहुंचाई। आपका जो तासुरात थे शादी को लेकर, वो भी हमने व्यूवर्स तक पहुंचाए। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्यूवर्स, यकीनन आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अब आपके कमेंट्स बताएंगे कि अरूज को फिर हम बुलाएं या ना बुलाएं। बिल्कुल क्योंकि बुलाएंगे एक ना। दफ़ा कुछ कमेंट्स मुझे मिले थे, पर्सनल पे भी मिले थे, तो हमने इनको दोबारा बुलाया, इनसे आज बातचीत की, डिस्कस की। तो अब आपके कमेंट्स बताएंगे तो फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हम इनके साथ मेरा 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 एक सवाल है, बिल्कुल। कमेंट्स क्या आए थे? कमेंट्स आए थे कि हाँ, जरूर तो लाए बुलाया ना। जाए। चलें। बुलाया जाए, क्योंकि आपकी गुफ्तगू, आपका लहजा व्यूवर्स को पसंद आया। ओ बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ, तो इसलिए हमने आपको दोबारा इनवाइट किया एक अलग टॉपिक के साथ। और अगर दोबारा कमेंट्स आए तो फिर बुलाएंगे एक अलग टॉपिक के इंशाल्लाह। साथ। तो गुफ्तगू चलती रहेगी इसी तरह। जी व्यूवर्स, जुड़े रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा। अब तक के लिए दें अपने होस्ट को इजाज़त, फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।